ये चैप्टर जो है ना, ये सुधा मूर्ति जी का एक्चुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है, सुधा मूर्ति तुमको पता होगा, इन्फोसिस की जो हेड है, उनकी वाइफ भी है, and खुद में भी बहुत एक बड़ी रिनोन्ड फिगर है। इट्स नॉट कि इन्फोसिस के जो मालिक की वाइफ है, खुद में बहुत बड़ी रिनोन्ड फिगर है। सुधा मूर्ति जी एक बार ट्रैवल कर रही थी, तो बस में उनका एक फैमिली से इनकाउंटर हुआ, तो वो अपना पूरा यहाँ पे वो पार्ट को शेयर कर रही है। ठीक है। वन डे आई वॉज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फ्रॉम बैंगलोर टू बेलगाम। एक बार मैं बैंगलोर से बेलगाम ट्रैवल कर रही थी वो, तो ये नाइट का ट्रेन था, क्योंकि एंड द ओनली रेल लिंक बिटवीन बैंगलोर एंड नॉर्थ कर्नाटका, ये ओनली ट्रेन का कनेक्शन है बीच में तुम्हारा बैंगलोर से नॉर्थ कर्नाटका का। आई वॉज ट्रैवलिंग बाई सेकेंड क्लास, एट्स दैट्स वेयर वन कैन मीट लॉट्स ऑफ पीपल हु आर ईगर टू टॉक। ये सेकेंड क्लास ट्रैवल कर रही थी। ठीक है। क्यों बोले तो बिकॉज नॉर्मल सा तुमको पता है, सेकंड क्लास में या तुम अगर नॉर्मल क्लास में जा रहे हो या थर्ड क्लास में जा रहे हो, तो वहाँ पे लोग ऑफ कोर्स रहेंगे। जो फर्स्ट क्लास एसी होते हैं वहाँ पे कम लोग होते हैं। तो शी वॉज ट्रैवलिंग बाय सेकंड क्लास, ऑफ कोर्स लोगों से मिलना तो होगा, इसको पता था। जो बातचीत कर सकते हैं, हम लोग सबको रास्ते में जाते हैं तो लोगों से बातचीत हो ही जाती है। आई हैव नोटिस्ड द मोर एक्सपेंसिव द टिकट द लेस द को ट्रैवलर्स स्पीक। मैंने एक बात नोटिस की है, जितना महंगा टिकट उतना कम लोग बात करते हैं। बिकॉज एक होता है ना, क्या द वंस आर वेरी रिच दे टॉक लेस, वो लोग कम बात करेंगे, या ऐसा होता है कि लोग अ, अपना प्राइवेसी को वो करते हैं, तो कम बातचीत करते हैं। तो उसको लगा ऑफ कोर्स, तो सेकंड क्लास से ट्रैवल करी थी। एज आई सेटल्ड डाउन इन माई सीट, जब वो अपने सीट में बैठी, आई ग्लांस्ड एट द ऑपोजिट बर्थ, मैंने सामने वाले बर्थ पे देखा। देयर वाज अ स्मॉल फैमिली ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन। एक छोटा सा परिवार था, हस्बैंड था, वाइफ थी उसकी और बेटा था। द सन वॉज अबाउट 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, 18-19 साल का लड़का था, एंड कॉलेज जाता था। द फैमिली वॉज क्वाइट वेल ऑफ, अच्छा खासा कमाई था परिवार का। मैं बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रही थी, आई सैट एंड वॉच देम। सुधा मूर्ति जी कह रही है, द पेरेंट्स वर गिविंग न्यूमरस इंस्ट्रक्शंस टू देयर सन। तो अब देखो, होता है ना कि बच्चा बड़ा हो गया, तो बच्चे को आप स्कूल के लिए कॉलेज के लिए ड्रॉप करने के लिए जा रहे हो कहीं दूसरे देश में, तो आप बच्चे को बहुत चीज सिखाते हो। और तुमको पता है ऑफ कोर्स इंडियन पेरेंट्स थोड़े एक्स्ट्रा केयरिंग होते ही हैं, और वो भी स्पेशली जब बाहर छोड़ के आ रहे हो बच्चे को, तो वो केयर दिखता ही है। तो उन्होंने कहा, इट इज वेरी कोल्ड, वाई डोंट यू वेयर अ स्वेटर, तुम स्वेटर क्यों नहीं पहन लेते हो, बहुत ठंड का मौसम है। उसका सामने मतलब मम्मी बोल रही है उस बच्चे को सामने। तो फिर पूछे, शाले आर यू हंगरी, भूख लग रहा है तुम्हें, मैं खाना सर्व कर दूं। तो हमें 3 बर्थ मिला, तुमको पता होगा 3 बर्थ होता है ट्रेन में सेकंड क्लास में, लोअर मिडिल और अपर बर्थ। तुम कौन सा बर्थ में सोओगे, उसकी मम्मी पूछ रही है। हैव यू ब्रॉट योर बाथरूम स्लीपर्स, तुम बाथरूम का स्लीपर्स लेके आए हो अपने साथ। इफ यू आर गोइंग टू बाथरूम प्लीज यूज देम, अगर तुम बाथरूम जा रहे हो तो प्लीज उसका इस्तेमाल करना, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन शी वाज गिविंग। द यंग बॉय लुक्ड इल एट ईज, यंग बॉय को थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतना क्या बोल रही है मम्मी। एट ऑल देयर अटेंशन, इतना नॉन स्टॉप पै 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 हो रहा है, तो शी वाज फीलिंग कि इतना मम्मी क्या बोल रही है। पर्टिकुलरली वो भी एक स्ट्रेंजर के सामने, इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रेंजर, बट वाज ओबेइंग, पर still वो ओबे कर रही थी, ओके 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 ओके, एंड आंसरिंग देम रिलक्टेंटली, बहुत रिलक्टेंटली मींस अनविलिंगली वो जवाब दे रही थी। बच्चा जवाब देता, हाँ ठीक है, हो जाएगा, हाँ ओके ओके ओके, वैसा। मतलब बच्चा, एक बड़ा बच्चा ना, 18-19 साल के बच्चे को आप बोलोगे ये खा लो, यहाँ बैठ जाओ, तो बच्चा लोग क्या पब्लिक प्लेस में एम्बैरेस्ड फील करता है फिर उसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दीदी, आगे बढ़े। हम्म। देन द फादर आस्क्स द मदर, फिर फादर ने मदर से पूछा, हस्बैंड ने वाइफ से पूछा, डिड यू ब्रिंग सम ओल्ड क्लोथ, तुम कुछ पुराना कपड़ा लेके आई हो, मुझे ना ये बर्थ साफ करना है, बिकॉज मुझे गंदा लग रहा है, बर्थ डर्टी लग रहा है, दे लुक डर्टी। द मदर आंसर्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू मेक रिजर्वेशंस अर्ली। तो वो बोली कि मैंने वो कितनी बार बोला कि अब आप अर्ली रिजर्वेशंस क्या करो, पहले से रिजर्वेशन कर लिया करो। बट यू नेवर लिसन टू मी, पर आप सुनते नहीं, आप लास्ट मोमेंट करते हैं। इफ यू हैड बुक द टिकट्स अर्लियर वी कुड हैव गॉन बाय फर्स्ट क्लास। तो वो अपना बोल रही है, अगर आप पहले टिकट्स बुक करते तो हम फर्स्ट क्लास एसी में जाते या सेकंड एसी में जाते। पीपल लाइक अस ट्रैवल इन दोस कंपार्टमेंट्स एंड दे आर मेंटेन बेटर, क्योंकि हमारे जैसे लोग ट्रैवल करते हैं और वो सब चीज़ों का मेंटेनेंस काफी अच्छा होता है। ऐसे सेकंड क्लास की तरह नहीं होते, नॉट लाइक दिस सेकंड क्लास। ठीक है, वेर एवरी टॉम डिक एंड हैरी ट्रेवल्स। तो पत्नी अपना कंप्लेन कर रही है कि आप सेकंड क्लास से क्यों ट्रैवल किया, आप पहले क्यों ने टिकट बुक किए। तो फर्स्ट क्लास से जाते इतना गंदा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे तो हर कोई ट्रैवल करता है, सेकंड क्लास से तो हर किसी के फैमिली के हर टाइप के लोग आते हैं, तो इसलिए इतना डर्टी होके रखा है, हाइजीन नहीं है, शी इज कंप्लेनिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ये फोटो देखो हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, इनका ऐसा कुछ फोटो है। ठीक है। द फादर बोर्ड हिज हेड, फादर ने बोला ओके ओके, अपने हेड को ऐसे बो किया, एंड जवाब दिया, नाउ अ डेज देर इज सो मच रश फॉर टिकट्स, इन दिनों इतना टिकट्स का रश है हायर क्लासेस के लिए कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ, आई डिड नॉट रियलाइज दैट। नॉर्मली वी ट्रैवल बाई एयर, हम लोग एरोप्लेन से आते हैं। सो आई अंडर एस्टिमेटेड द सिचुएशन, तो मैंने सिचुएशन को काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली दिस बेलगाम डज नॉट हैव एन एयर कनेक्शन कनेक्शन।
अभी जो बेलगाम है ना, यहाँ पे एयरप्लेन का कोई फैसिलिटी नहीं है जो एरिया है, तो इसको ट्रेन से आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि हम लोग यूजुअली प्लेन से जाते हैं, पर प्लेन का यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आजकल हायर क्लास में बहुत रश होता है टिकट्स का, तो टिकट्स नहीं बुक हो पाया। By now, since I knew they were also traveling up to Belgaum and we were going to be together till 8 o'clock the next morning, I struck up a conversation with them. अभी तक मुझे पता है, ठीक है। सिंस बाय नाउ मुझे पता है, सिंस आई नो कि वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं बेलगाम तक, एंड हम लोग जा रहे हैं सुबह 8 बजे से, हम लोग साथ होने वाले, सुधा मूर्ति जी कह रही है। तो उसने बात स्टार्ट किया। अब आप एक बर्थ पे बैठे हो, तो होता है ना, आप आस पास के लोगों से बात करते हो, ऑफ कोर्स आप करोगे, वरना टाइम पास कैसे होगा। ठीक है। सुबह 8 बजे तक का ट्रेन है, तो उसने बात स्टार्ट किया। आर यू गोइंग टू बेलगाम फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या पहली बार आप बेलगाम जा रहे हो? दे लुक्ड एट मी विद सम सरप्राइज। उन्होंने मुझे बहुत सरप्राइजिंगली देखा, बट द वुमन वाज ईगर टू टॉक। बट उस लेडी को बहुत ईगरनेस था बात करने का। यस, हम लोग पहले कभी नहीं गए हैं। मेरा बेटे को एडमिशन मिला है बेलगाम मेडिकल कॉलेज में। हमने सुना है कि अच्छा कॉलेज है। आपको कुछ पता है क्या कैसा कॉलेज है? वो पूछती है सुधा मूर्ति जी से। बोला हाँ, अच्छा कॉलेज, इट्स अ गुड कॉलेज। आपको कैसे पता? उससे पूछा, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट एरिया, बिकॉज मैं उस एरिया में रहती हूँ, मैं उस लोकेलिटी की हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे पता है कि कैसा एरिया है वो। आफ्टर दिस दे वर ईगर टू टॉक टू मी एज दे वांटेड टू नो मोर अबाउट टाउन। इस चीज के बाद उन्होंने मुझसे बात करने के लिए बहुत उतारू हो गए थे, ईगर हो गए थे, बिकॉज उनको और जानना था अबाउट द टाउन, अबाउट द एरिया, दे वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। द मैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो उस सामने जो पर्सन था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आई एम राव, मैं सीए हूँ, बैंगलोर से हूँ। ये मेरी वाइफ रागिनी है, शी इज एमए इन होम साइंस। ये मेरा बेटा पुनीत है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है, और उसने मुझे अपना कार्ड दिया, दिस इज माई कार्ड। ठीक है, ये सबका ये डिस्क्रिप्शन है, मार्क कर लेना अपने बुक में। कि जो मेल था वो मिस्टर राव है, सीए है बैंगलोर से। उनकी वाइफ रागिनी, वो एमए है होम साइंस में, और बेटा पुनीत है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, मार्क कर लेना। बाय नाउ द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग। अभी तक ट्रेन स्टार्ट हो चुका था चलना। इवन बिफोर इट लेफ्ट बैंगलोर सिटी, दे हैड ओपन द डिनर बॉक्स। बैंगलोर सिटी छोड़ने से पहले उन्होंने डिनर बॉक्स वगैरह ओपन किया। इट वॉज अ ह्यूज टिफिन कैरियर, बड़ा सा टिफिन कैरियर बॉक्स था, एंड बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे यहाँ पे। ठीक है। द मदर लेट टेबल मैट। उसकी मम्मी ने ऐसे टेबल मैट बिछाया पूरा बर्थ पे, अच्छे से टेबल मैट रखा, एंड स्टील का प्लेट रख दिया ऐसे। इट वॉज एज इफ शी वॉज सर्विंग डिनर एट होम। ऐसा लग रहा था कि उसने डिनर सर्व किया है घर पे। एकदम अच्छे से स्टील का प्लेट निकाल के, टेबल मैट बिछा के, ऐसे घर पे आपको खाना मम्मी लोग देती है ना, वैसे दे रहे। दो सब्जी था, दो तरह का दाल था, रोटी था, चावल था, डेजर्ट था, मार्क कर लो व्हाट दे हैड इन द मील, ये मार्क करना। टू सब्जीज, टू काइंड्स ऑफ दाल, रोटी रोटी राइस एंड डेजर्ट। 8 कोर्स मील था। ठीक है। आई वॉच देम इन अमेजमेंट। मैं एकदम शॉक्ड होकर उस चीज देख रहा था। द सन सैट डाउन क्वाइटली फॉर हिज मील। बेटा बैठता है चुपचाप खाना खाने के लिए, बट बिफोर ही कुड टच हिज प्लेट, हिज मदर सेड, वो अपना प्लेट टच करता उसके पहले उसकी मम्मी ने बोला, टेक द डिटॉल सोप, जाके सोप लेके आओ, अपना बाथरूम स्लीपर पहनो, अपना टॉवल लेके जाओ, अपना हैंड्स वॉश करो, फिर खाना खाने बैठना। ठीक है। तो शी सेइंग नंबर ऑफ थिंग्स, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, तब आगे खाना खाने बैठना। व्हेन ही लेफ्ट, जब वो जाता है, हिज फादर एक्सप्लेन टू मी, पुनीत इज आवर ओनली सन। तो उसके फादर ने बताया कि पुनीत, एक सेकेंड। ठीक है। व्हेन ही लेफ्ट, उसके पापा ने उसको एक्सप्लेन किया कि पुनीत इज आवर ओनली सन, कि पुनीत, आई सर, सॉरी, पुनीत इज आवर ओनली सन, कि पुनीत हमारा ओनली सन है। वी हैव ब्रॉट हिम अप वेरी वेल। ठीक है। तो हमने इसको बहुत नाजों से पाला है, मेडिकल स्टूडेंट है, बहुत वैसे पैम्पर किया है। वी वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन इन सम कॉलेज इन बैंगलोर। हम लोग चाहते थे कि कुछ मेडिसिन का पढ़ाई करें बैंगलोर में, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट एडमिशन इन बेलगाम, पर उसको एडमिशन मिल गया बेलगाम में। वी हैव नेवर सेंट हिम अलोन एनीवेयर। हमने उसको अकेला कहीं नहीं भेजा है आज तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लिविंग इन, पहली बार उसको अकेला भेज रहे हैं। वी वर थिंकिंग इफ द हॉस्टल डज नॉट सूट हिम, हम लोग सोच रहे थे कि हॉस्टल क्या पता उसको सूट नहीं करता है, ठीक है, या क्या प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ बेलकॉम शिफ्ट करेगी, एंड वो एक छोटा सा घर रेंट पे डालेगी अगला 5 साल के लिए। ठीक है, मतलब रेंट पे रह के, मतलब यहाँ रहेगी, कहने का मतलब है क्या पता घर नहीं सूट करे तो मेरी वाइफ यहाँ पे रहेगी मेरे बेटे के साथ अगले 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे रेंट पे हम अपार्टमेंट ले लेंगे। ठीक है। और मैं बैंगलोर में रहूंगा, एंड कभी कभी आऊंगा मिलने के लिए, वंस अ वीक। फॉर चिल्ड्रंस सेक पेरेंट्स हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। तो बच्चों के लिए माँ बाप को तो बहुत कुछ त्यागना ही पड़ता है। हिज वॉइस ब्रोक, बोलते बोलते आवाज है ना, दुख से थोड़ा सा वो ब्रोक कर गया। एंड आई कुड सी टीयर्स इन द लेडीज, उसकी मम्मी की आंख में आंसू था, कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को कुछ बनाने के लिए माँ बाप कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। फॉलो कर रहा है दीदी? हाँ मैम। आगे जाते हैं। आई कुड अंडरस्टैंड द पेन, देयर पेन,
एट देयर ओनली सन लिविंग होम, वो दर्द समझ पाते कि हाँ भाई एक इकलौता बेटा जब जाता है तो क्या दुख होता है। इट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर पेरेंट्स, बहुत मुश्किल का समय होता है पेरेंट्स के लिए, बट इट इज ऑल्सो इनएविटेबल, ये अनअवॉइडेबल है, ये होके ही रहेगा। हाउ लॉन्ग कैन यू कीप बर्ड्स इन केजेस व्हेन देयर विंग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर रेडी टू फ्लाई, आप कब तक बर्ड्स, माने क्या बच्चा लोग बड़ा होके बाहर जाएगा, आप कब तक बर्ड्स को केज के अंदर बांध के रखोगे। उनको भगवान विंग्स देंगे, वो बड़े होंगे, वो जाएंगे बाहर, दे विल डू देयर वर्क, ठीक है। वी कैन गिव आवर चिल्ड्रन ओनली टू थिंग्स इन लाइफ, हम अपने बच्चों को दो चीज दे सकते हैं जो जरूरी है, ये मार्क करना, एग्जाम में आता ही आता है। व्हाट आर द टू थिंग्स विच पेरेंट्स कैन गिव टू द चिल्ड्रन, पहला स्ट्रॉन्ग रूट्स, मतलब अपना घर का स्ट्रॉन्ग वैल्यूज फाउंडेशन, एंड पावरफुल विंग्स। विंग्स माने कि एक बैकअप की बेटा आपको जो करना करो, मैं आपके साथ हूँ, मतलब एक पेरेंट का सपोर्ट कि आपको जो करना करो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड पावरफुल विंग्स मार्क कर लेना। दो चीज जो बहुत जरूरी है वो है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड पावरफुल विंग्स। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला चीज हुआ। ऑफ एंड देन दे मे फ्लाई एनीवेयर एंड लिव इंडिपेंडेंट, फिर बच्चा कुछ भी करे जीवन में इंडिपेंडेंटली जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर दो चीज माँ बाप को देना पड़ता है। ऑफ ऑल द लग्जरीज इन लाइफ द ग्रेटेस्ट लग्जरी इज गेटिंग फ्रीडम ऑफ द राइट काइंड, ये भी एग्जाम में आ सकता है। सबसे बड़ा लग्जरी क्या है पता है? फ्रीडम। आज सपोज कर तुमको हम 3-4 करोड़ रुपया दे दे, सब कुछ दे दे और बोले कि अदिति तुम घर बैठो बस, और तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, यू हैव बेसिकली अ हाउस ऑफ टैलेंट व्हेन यू ग्रो अप, फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंदर बहुत सारा क्रिएटिविटी, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकती हो, बट स्टिल हम तुमको बोल रहे हैं कि यू हैव टू डू, हाँ यू हैव टू डू नथिंग, बट यू जस्ट हैव टू, हाँ यू जस्ट हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सिट एट होम एंड यू हैव टू डू नथिंग, एंड आई एम गिविंग यू मनी। मतलब पता है मैं तुमसे सबसे महंगा चीज क्या ले रही हूँ? तुमसे तुम्हारा फ्रीडम ले रही हूँ। जिंदगी में सबसे सबसे प्राइसलेस, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट वैल्यूएबल चीज है फ्रीडम। अगर मैं तुम्हारा फ्रीडम तुमसे छीन लूंगी, क्योंकि एक जिंदगी मिला है, और एक लाइफ में कोई 50 साल जीता है, कोई 60, कोई 75, कोई 40, ठीक है, उतना सा लाइफ में अगर मेरे को फ्रीडम भी मैं किसी को दे दूं, तो यू नो मैंने लाइफ कैसे जिया, मैंने अपना लाइफ क्यों जिया फिर किसी और के लिए, वाई विल आई लिव माई लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लग्जरी क्या है? फ्रीडम। बुक पे मार्क कर लो, एग्जाम में अगर आएगा, दो चीज जो माँ बाप को देना चाहिए वो ऊपर में दिखा हुआ है, और लग्जरी क्या है? बिगेस्ट फ्रीडम। फ्रीडम इज द बिगेस्ट लग्जरी वन कैन हैव, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म। नाउ द मदर ज्वाइंड इन, अब उसकी मम्मी ज्वाइन कर दी है। दे वर क्लियरली वेरी अपसेट एंड वरीड, तो बहुत अपसेट थी, बहुत टेंशन में थी। दे वांटेड टू शेयर द ग्रीफ विद समबडी, ठीक है, इवन दो आई वाज अननोन टू देम। अब माँ बाप, दे माने माँ बाप जो है सामने, वो लोग को होता है ना अपना तकलीफ, बहुत तरह का मन में बात आता है कि बच्चा शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो होता है ना अपना पेन किसी के संग शेयर करना। तो हम लोग को सामने कोई मिल गया, दे वांटेड टू से सो मच, बात करके शेयर करने वाला फीलिंग। आवर सन इज वेरी डियर टू अस, हमारा बेटा हमारे दिल के बहुत करीब है। आई वॉज अ लेक्चर इन कॉलेज बट आई लेफ्ट माई जॉब आफ्टर हिज बर्थ, तो उसकी मम्मी देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस की। कॉलेज में लेक्चर होने का मतलब है आपको कितना, जिंदगी में कितना कुछ मिलेगा सोचो, बट उसने उसके बच्चे के जन्म के बाद अपना जॉब छोड़ दिया। मेनी ऑफ माई कलीग्स हैव बिकम प्रिंसिपल्स इन अदर कॉलेज, मैंने मेरे बहुत सारे साथी जो हैं अलग अलग कॉलेज में प्रिंसिपल बन चुके हैं, पढ़ी तो छोड़ दी थी, सोचो ये भी बन जाती। बट आई वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग अप माई सन वेरी वेल, पर इसका था कि मुझे अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छा करना है, तो उसने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था। पति ने बोला आई हैड अ गुड प्रैक्टिस इन टुमको डिस्ट्रिक्ट एंड आई ओन प्लेंटी ऑफ लैंड देयर, मेरा एक अच्छा काम था टुमको डिस्ट्रिक्ट में, मेरा बहुत सारा लैंड भी है वहाँ पे। बट मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ पुनीत की पढ़ाई के लिए, कि मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाई मिले। आई विजिट माई फार्म, मैं अपना फार्म पे जाता हूँ कभी कभार। आई बॉट एन अपार्टमेंट नेक्स्ट टू हिज स्कूल, इसके स्कूल के बगल में मैंने घर खरीदा, ताकि बच्चे को बहुत ट्रैवलिंग है, बहुत टाइम वेस्ट ना हो। आई डोंट गो एनी वेयर विदाउट माई फैमिली, अपने परिवार के अलावा मैं कहीं नहीं जाता, किसी के साथ नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन आएगा, पता है, एक क्वेश्चन मार्क कर लो दीदी कॉपी में। व्हाट आर सैक्रिफाइसेस दैट पेरेंट्स डू फॉर अस, एक क्वेश्चन मार्क तुमसे पूछ सकती है कि नरेट से लाइक टॉक अबाउट फ्यू सैक्रिफाइस व्हिच पेरेंट्स हैव डन फॉर यू, हॉट्स क्वेश्चन में आ सकता है। और यहाँ पे पूछेंगे कि पुनीत के माँ बाप ने क्या सैक्रिफाइस किया, तो ये सब आएगा, तो एक क्वेश्चन कॉपी में लिख लो, हम्म। सैक्रिफाइस के ऊपर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक पिक्चर इन लोग का ही जहाँ हम लोग चिट चैट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट है। आई टेक हिज लंच टू स्कूल एवरी डे, मैं इस बच्चे का लंच रोज बना के लेके जाती हूँ। देन आई टॉक टू हिज टीचर रिगार्डिंग हिज परफॉर्मेंस, मैं इसकी परफॉर्मेंस के मैं बात करती हूँ, कैसा काम कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ इज ही वर्किंग एंड दैट स्टफ। आई हैव ऑल्सो एनरोल्ड हिम इन डिफरेंट इवनिंग क्लासेस, मैंने उसको अलग अलग क्लास में एनरोल करके रखा है, म्यूजिक डांस XYZ क्लास में। ही लर्न्स चेस एज इट इज गुड फॉर द ब्रेन, वो चेस सीखता है बिकॉज दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए।
कराटे सीखता है अपने बॉडी को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड क्रिकेट जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेम है। आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर, आई फेल्ट पिटी फॉर द चाइल्ड, ठीक है। तो इसको हंसी आ गया, इसको बच्चे के बाद दया फील हुआ। वॉट अबाउट म्यूजिक, जनरल नॉलेज, डिबेटिंग, तो ये ना ये जानबूझ के सरकास्टिकली बोल रही है कि और भी कुछ बचा है क्या, मतलब और क्या, म्यूजिक कर लीजिए, जनरल नॉलेज का क्या, डिबेटिंग का क्या। ओ वी डोंट रिक्वायर ऑल दीज, व्हेन ही वाज बोर्न वी डिसाइडेड ही शुड बिकम अ डॉक्टर। जब बच्चा पैदा हुआ था हमने सोच रहे थे कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। तो यहाँ सुधा मूर्ति जी को एक चीज समझ में आ रहा है कि आपने बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के बारे में आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, बच्चे को पूरा दिन आपने पैक कर लिया, पर क्या बच्चे से पूछा क्या बनना है उसको? व्हाट इज हिज चॉइस? उस बच्चे को क्या बनना है? आवर चॉइस इज ओनली हिज चॉइस, तो बोलता हमारा चॉइस ही बच्चे का चॉइस है। सोचो, ही इज ओनली ए चाइल्ड, 18-19 साल के बच्चे को बोल रहे तो बच्चा है, आप इसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, उसको बोल रहे इज ओनली ए चाइल्ड। व्हाट डज ही नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, इसको क्या पता बाहर की दुनिया के बारे में, जो हम सोचते हैं वो बेस्ट सोचते हैं इसके लिए, ठीक है। हाँ। बाय द टाइम द चाइल्ड केम एंड दे स्टार्टेड ईटिंग द डिनर, तो जब तक वो बच्चा आया, ठीक है, एंड वो लोग अपना डिनर खाना स्टार्ट कर दिया। बाय द टाइम द चाइल्ड केम एंड दे स्टार्टेड ईटिंग द डिनर, खाना खाना स्टार्ट किया। आफ्टर फिनिशिंग, बच्चा आके खाना वाना खाया, द पेरेंट्स डिसाइडेड ही शुड स्लीप ऑन द लोअर बर्थ, पेरेंट्स ने डिसाइड किया। ये लाइन क्यों बोला पता है? कि बच्चा कौन से बर्थ पे सोएगा, लोअर मिडिल अपर, इतना छोटा सा भी डिसीजन माँ बाप ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप बच्चे के ऊपर डिसीजन छोड़ोगे नहीं ना, तो बच्चा कभी डिसीजन लेना सीखेगा ही नहीं। आप बच्चे को बाहर का वर्ल्ड में छोड़ना जा रहे हो, पर बच्चे को बाहर के वर्ल्ड के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? अगर आप छोटा छोटा डिस्टेंस बच्चे का खुद दोगे, बच्चा क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, उसका चॉइस को खुद डेवलप होने दो, उसका जो इच्छा है उसको खुद आने दो अंदर से नेचुरली, ठीक है। आफ्टर पॉइंट ऑफ एज आपने बेसिक सिखा दिया, ठीक है। अगर आप उसका ये भी छोटा छोटा चीज भी अगर आप सोचोगे कि तुम यहाँ नहीं है, ये कर लो, यहाँ सो जाओ, हर चीज आप रूल करोगे, हर चीज ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर वो बच्चा कब डेवलप होगा? वो बच्चा का कब ग्रोथ होगा? दैट इज द पॉइंट। समझ में यहाँ पे ये जो चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम्म। नेक्स्ट, इमीडिएटली अ बेड वॉज मेड बाय द फादर, एक पूरा बेड तैयार किया गया फादर के लिए। ही स्प्रेड अ स्नो वाइट बेडशीट, वाइट कलर का बेडशीट उसने स्प्रेड किया, एक एयर पिलो लगाया, एंड द बॉय वॉज मेड टू लाई डाउन, बच्चे को सुलाया, एंड कवर्ड विद अ कश्मीरी शॉल, उसको पूरा कश्मीरी शॉल उसको ऊपर तक उड़ाया। हम्म। आई होप यू डोंट माइंड, वांट टू स्विच ऑफ द लाइट्स, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें लाइट्स ऑफ करना है। माई सन कैन नॉट स्लीप विद द लाइट्स ऑन। अगेन देखो, मेरा बेटा लाइट्स ऑन में नहीं सो पाता है तो मुझे लाइट ऑफ करना है, ठीक है। कितना, इससे पता है दोनों का लाइफ खराब होता है। पेरेंट्स अगर इतना अपना पूरा अपना एम्बिशन अपना सब कुछ छोड़ के बच्चे के पीछे लगा दिए, और बच्चा को भी बड़ा, अगर बच्चा बाहर जाएगा तो ऑफ कोर्स अगर वो बाहर का लाइफ अपना लाइफ जिएगा तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो पेरेंट्स को भी अपना जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इतना कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। यू विल लूज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इन अपब्रिंगिंग समवन। बात समझ में आ रहा है? हम्म। यहाँ पे वो चीज हाईलाइट हो रहा है। द जेंटलमैन स्विच्ड ऑफ द लाइट, उसने लाइट ऑफ किया विदाउट इवन वेटिंग फॉर माई रिप्लाई, सोचो मेरे बोलने के पहले कि हाँ बंद कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, मेरे बोलने का उन्होंने वेट ही नहीं किया, लाइट ऑफ कर दिया उन्होंने। आई वॉज लेफ्ट सिटिंग अलोन विदाउट डिनर, मैं अकेली बैठी हुई थी डिनर के लिए, विद डिनर, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग इन द लीस्ट स्लीपी, मुझे एकदम नींद नहीं आ रहा था। पुनीत हम्म। पुनीत पेरेंट्स सीम टू हैव फॉरगॉटन, पुनीत की माँ बाप लगता है भूल गए दैट ही वाज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, कि लड़का 18 साल का है, इंडिपेंडेंट इंसान है, हु कुड टेक हिज ओन डिसीजंस विद सम लव एंड गाइडेंस, जो खुद का डिसीजंस खुद ले सकता है, थोड़े प्यार का सपोर्ट का जरूरत है, बाकी बच्चे पे छोड़ो। इनफैक्ट बच्चा लोग बेटर डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। आप बच्चे को लेने तो दो, मतलब वो एकदम बच्चा नहीं, 18 ईयर्स ओल्ड, आप कहीं और छोड़ रहे हो पढ़ने के लिए उसको, छोटा मोटा चीज तो उसको करने दो। इंस्टेड दे वर बॉम्बार्डिंग हिम विद देयर ओन आइडिया, मतलब कि अपना ओपिनियन थोप रहे बच्चे के ऊपर, अपना आइडियाज थोप रहे। टू मच ऑफ अफेक्शन, एक्स्ट्रा प्यार भी ना एक बिकम अ गोल्डन नोज अराउंड द नेक, एक होता है ना, एक बंधन सा बन जाता है। पुनीत विल नेवर बी कॉन्फिडेंट पर्सन, पुनीत को हमेशा लगेगा, अगर आप किसी को इतना डिपेंडेंट बना दोगे ना, तो बच्चा को लगेगा कि मैं बिना लोगों के काम नहीं कर सकता, मतलब आई नीड पीपल, पीपल डोंट नीड मी। खुद का क्वालिटी कभी निकाल ही नहीं पाओगे अगर इतना प्रोटेक्शन में रहोगे तो। इट वॉज ओनली 10 इन द नाइट, रात का 10 बज रहा था। आई नेवर स्लीप दैट अर्ली, मैंने कभी इतना जल्दी नहीं सोया। इवन इन द पार्शियल डार्कनेस, हल्का आधा डार्कनेस में भी, आई स्पॉटेड एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराना दोस्त से मुझे स्पॉट कर लेता हूँ मैं उसको, जो वहां से चल के आ रहे, वॉकिंग डाउन द पैसेज। वी वर डिलाइटेड टू मीट ईच अदर सो अनएक्सपेक्टेडली, हम लोग बहुत खुश थे एक दूसरे से मिलके ऐसे सर्कमस्टांस में। कम ऑन, व्हाई आर यू सिटिंग इन द डार्क, अंधेरे में क्यों बैठे हो? उसने पूछा। आर यू प्लानिंग टू स्टील समबडीज पर्स, किसी का पर्स चुराने का कोशिश कर रहे हो? हाउ कैन यू स्लीप एट 10 o'clock, ठीक है, 10 बजे कैसे सो सकते हो, ठीक है, इट्स लाइक दैट।
तो ये जा रही थी, इसको एक दोस्त मिल गया अपना, मतलब सुधा मूर्ति जी को, तो किसी और बर्थ में, तो बोला अरे तुम्हें बैठे क्यों डाक में, ठीक है, किसी का छेड़िए फ्रेंड को, पर्स चुराओगे किसी का, 10 बजे कैसे सो सकते हो तुम, ठीक है, कम ऑन, कम टू माई कंपार्टमेंट, इट इज नेक्स्ट टू, बाबू उसका फोटो थोड़ा सा, लेट अस टॉक फॉर सम टाइम, तो वो अपने फ्रेंड को अपने कंपार्टमेंट बुलाती है कुछ देर बात करने के लिए, इट इज वेरी हार्ड टू कैच यू इन बैंगलोर, बैंगलोर में तो मिलना ही नहीं होता है, शी स्टार्टेड लाफिंग लाउडली एट हर ओन जोक, अपने जोक पे खुद हंसने लग गई वो, अ क्वाइट कन्वर्सेशन नॉट कर्नाटका वुड मीन अ हाई पिच टॉक इन सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, ठीक है, मतलब अगर तुम धीरे से बात करोगे ना नॉर्थ कर्नाटका कॉन्वर्सेशन में, मतलब इन लोग का टोन नॉर्मली भी इतना हाई होता है कि कहीं अच्छी जगह पे लोगों को लगेगा कि भाई ये लोग कितना चीख के बात कर रहे हैं, ठीक है, आई हैव रिजर्वेशन ओनली फॉर दिस कंपार्टमेंट, तो उसका फ्रेंड बोला कि मेरे पास इसी कंपार्टमेंट का रिजर्वेशन है, बोला डोंट वरी यार, चलो ना, वी विल टेल द टिकट कलेक्टर इन माई कंपार्टमेंट वन बर्थ इज वेकेंट, कोई बात नहीं, मेरे बर्थ में, मेरे कंपार्टमेंट में एक बर्थ खाली है, मैं बोल दूंगी कि हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, कोई आएगा तो यहाँ भेज देंगे, माई लॉयल्टी स्विच्ड इमीडिएटली एंड आई फॉलोड हर, तो उसका फ्रेंड वापस उनके साथ गया, there was loud laughter and joking going on in the other compartment. Some of my other friends were also there. कुछ और दोस्त भी मिल गए उसको भी. Sat and remembered our colleges. हम लोग अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लग गए एंड एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, मस्ती मजाक करने लगे, चिल करने लग गए. इन द मिडस्ट ऑफ अस मिडिल एज पीपल, हमारे मिडिल एज पीपल के बीच में, देयर वाज अ यंग बॉय सिटिंग, एक यंग लड़का बैठा हुआ था. ही टू वाज वेरी जॉली विथ इनॉर्मस एनर्जी, एक और यंग लड़का इन सब दोस्तों के बीच बैठा हुआ था जो बहुत जॉली एनर्जी का था. व्हेन ऑल ऑफ अस ओपनड आवर टिफिन बॉक्स, हमने जब अपना टिफिन बॉक्स खोला, बॉय ने भी सबको ऑफर किया बनाना, अपने बैग से बनाना निकाल के ऑफर किया. दो ही डिड नॉट नो एनी ऑफ अस, दो वो हम सबको जानता नहीं था, पर बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट था एंड हैप्पी था. दो बच्चों का बात होगा, एक उस बच्चे का बात हो चुका है जो सो गया मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, और एक इस बच्चे का बात हो रहा है. समझ में आया आता का दीदी? हाँ मैम। ये दूसरा बच्चा है, ठीक है. तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोला मेरा नाम शरद है. एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है पुनीत और शरद के ऊपर. पुनीत जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा है, एक्स्ट्रा केयर में पला बड़ा है. शरद काफी कॉन्फिडेंट बच्चा है, तो कॉपी में लिख लो पुनीत वर्सेस शरद, आता है एग्जाम में, मार्क कर लो पुनीत वर्सेस शरद. हाँ। ठीक है, पुनीत वर्सेस शरद. आई एम गोइंग टू बेलगाम. व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो मैंने पूछा तुम बेलगाम क्यों जा रहे हो, तो वो बोला कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल गया है और मैं अपना क्लास ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ. तो वो पूछी तुम पहली बार जा रहे हो क्या, ठीक है, ये कोई और तुम्हारे साथ नहीं है, तो बोला हाँ मैं अकेले जा रहा हूँ, और मैं अकेला हूँ, मतलब मेरे संग कोई भी नहीं है. वो मेरा टिफिन बॉक्स भूल गया था, आई फॉरगॉट माय टिफिन बॉक्स, सडनली आई थॉट ऑफ पुनीत, मुझे पुनीत का ध्यान आया, हु वाज वन ऑफ सेम एज एज द बॉय, ठीक है, तो उसको ध्यान आया पुनीत का कि पुनीत भी इसी की उम्र का है देखो, और वो भी बेचारे मेडिकल कॉलेज. माय फादर इज अ पोस्टमैन, इसके पापा एक पोस्टमैन थे एंड इसकी मम्मी एक स्कूल की टीचर थी. ये गांव से आया हुआ है, नियर कोलार गांव, ठीक है. बोला कितना भाई बहन है तुम्हारे, बोला मैं ओनली बच्चा हूँ मेरे घर में, आई एम द ओनली चाइल्ड. सोचो माँ बाप कितने हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत मतलब गरीब परिवार से, ठीक है. तो वो उससे पूछी डिड यू नेवर गेट लोनली, कभी अकेला महसूस नहीं होता. नो, सिंस बोथ माई पेरेंट्स वर वर्किंग आई न्यू ऑल द नेबर्स, मेरे माँ बाप दोनों वर्किंग थे, मम्मी स्कूल की टीचर थी, पापा भी वर्किंग थे, तो मैं अपने पड़ोसियों को जानता था. तो स्कूल के बाद मैं अपने नेबर्स के संग खेलता, सारे बच्चों के संग खेलता, सारे बच्चे भी मेरे भाई बहन बन गए थे. और आई यूज टू विजिट, कहा कि ऑल दोस चिल्ड्रन आई यूज टू विजिट बिकेम लाइक माई ब्रदर सिस्टर, मतलब ये बच्चा को टाइम मिला खुद से इवॉल्व होने का. तुम समझ रहे हैं पे अदिति फर्क क्या है? हाँ। तुम क्या डिफरेंस नोटिस की, बता दो मेरे को दोनों बच्चा में अभी तक. जो पहला वाला बच्चा था पुनीत, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, और हाँ. उसको बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट था, ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही था। और यहाँ पर इस बच्चे को ज्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। नहीं फैमिली सपोर्ट है, पर इसके माँ बाप देखो दोनों वर्किंग है, मतलब बहुत बच्चे पे थोपते नहीं हर चीज, बच्चे के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा पैम्पर नहीं है, मतलब समझ रही है. हाँ। तो बच्चा हर चीज खुद से की है, कहने का मतलब है. आई वॉन्टेड टू नो व्हाट सब्जेक्ट्स ही स्टडीड इन स्कूल, तो इसको जाना था कि कौन से स्कूल स्कूल में क्या ये पढ़ता था. बोला मेरे फादर पोस्टमैन थे, तो मैं साइकिलिंग बचपन में सीख गया था, क्योंकि पापा के संग जाता था पोस्टमैन, मतलब वो साइकिल में लाइक लेटर्स देने के लिए. इन द इवनिंग्स आई डिड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, शाम को मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता. माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी इन लाइफ एक्सट्रीम्स आर बैड, ठीक है, इट इज बेटर इफ वन टेक्स अ मिडिल पाथ, सो वन शुड नो अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक स्पोर्ट्स सोशल एक्टिविटीज, का मतलब मा कर लो कि लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर भी जीना चाहिए, एक्सट्रीम्स बहुत हम्म। बैड होता है, ठीक है, तो बीच का पात लो, थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा हर चीज करो, कोई चीज में एकदम एकदम अपने आप को पूरा होता है ना कि एकदम तोड़ के उसमें घुस जाओ, तो आप बहुत अपने आप को हर्ट कर लोगे.
दिस हेल्प्ड मी अलॉट, बोला मुझे इससे बहुत हेल्प हुआ। नाउ आई कैन ट्रैवल एनी वेयर विदाउट अ प्रॉब्लम बिकॉज आई नो 4 लैंग्वेज। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे 4 लैंग्वेज आता है। इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु। मैं स्विम कर सकता हूँ, गा सकता हूँ। मैं एनसीसी में था तो मैंने बहुत सारा ट्रैवलिंग किया विद माई बैच। देखो ये मल्टीपल चीज अपने आप किया है। मतलब अगर कुछ पे प्रेशर नहीं डालो ना, चीजें ऑर्गेनिकली भी होती है, ऑटोमेटिकली भी आराम आराम से भी आप कर सकते हो एकदम। एक इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है हर चीज में कि बहुत एक्स्ट्रा एकदम रो रो के मर मर के पढ़ना पड़ेगा। नहीं, यू कैन डू थिंग्स वेरी कामली एंड इन अ वेरी कंपोज्ड मैनर इज वेल, ठीक है। हाउ डिड यू डू इन योर एग्जाम, कैसा किया तुमने एग्जाम्स में अपने, कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम? आई थिंक आई डिड फेयरली वेल, ठीक ठाक ही किया मैंने। आई गॉट अ सीट इन बेलगाम मेडिकल कॉलेज, मुझे कॉलेज में सीट मिल गया, और क्या चाहिए। तो उसने पूछा क्या बहुत महंगा कॉलेज नहीं है? बोला हाँ महंगा है, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, मैंने बैंक लोन लिया। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं लोन रिपे कर पाऊंगा वंस आई स्टार्ट वर्किंग। देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। टेल मी फॉर यंग पर्सन व्हाट डू यू थिंक हम्म। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन्होंने पूछा तुम बताओ एक यंग लड़के के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो बोलता है फ्रीडम। यस, फ्रीडम टू चूज योर ओन लाइफ, अपना जिंदगी चूज करने का फ्रीडम। फ्रीडम टू परस्यू योर ओन इंटरेस्ट, अपना खुद का इंटरेस्ट को चूज करना। फ्रीडम टू एंजॉय योर ओन लाइक्स, अपना लाइक्स को एंजॉय करना जो तुमको पसंद है। अब तुमको कोई ए पसंद है तो तुम कोई बी बोलेगा, तुम नहीं करोगे ना, तुम बोलेगा नहीं मुझे ए पसंद, आई विल डू ए, प्रोवाइडेड दे हम्म। आर नॉट हार्मफुल टू यू एंड द सोसाइटी। हाँ देखो ऐसा चीज होना चाहिए जो तुमको हार्मफुल ना हो। अब तुम कुछ गलत सिगरेट कोई पी रहा है, कोई गंदगी में उतर रहा है, तो वहां कोई भी तुमको समझाएगा कि डोंट हैव दिस सिगरेट, डोंट डू दिस, ठीक है, लोग समझाने आएंगे। वो नहीं, जो तुम्हारे को हार्म ना करे, समाज को हार्म ना करे, कुछ गंदा चीज मतलब जो सोसाइटी को हार्म करे। तो तुम्हारा लाइक्स डिसलाइक्स तुम्हारा खुद का होना चाहिए, ठीक है। खुद तुम चूज कर सकते हो, खुद तुम अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हो, किसी का भी इसमें कोई से नहीं होना चाहिए एट ऑल। हम्म। आई फील आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मैं, मुझे लगता है मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे इतना फ्रीडम में मुझे बड़ा किया गया। जैसे एक पेड़ तुम्हारा ग्रो होता है ना फॉरेस्ट में, मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ पे। समहाउ आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने एक बॉन्साई प्लांट को देखा है, ठीक है, इन द प्रीवियस कंपार्टमेंट। बॉन्साई प्लांट का तो तुमको बताऊं, बॉन्साई प्लांट का क्षमता होता है तुम्हारा 80 फीट तक जाने का, तो बहुत बड़ा होने का, ठीक है। हम्म। एक ट्री बन सकता है बॉन्जाई प्लांट, इतना उसका क्षमता होता है। पर आप बॉन्जाई प्लांट को, प्लांट मैंने क्या, आप उसको छोटे से डाल के बॉक्स में या पॉट में डाल के आप घर पे सजा देते हो, तो कितना बड़ा बनेगा वो, इतना ही बड़ा बना रह जाएगा, समझ रही हो? लेकिन आपने उसको बाउंड्री में डाल दिया, छोटी सी बाउंड्री में डाल दिया। तो मैम पूछेगी इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बॉन्जाई प्लांट को देखा है प्रीवियस कंपार्टमेंट, मतलब मैंने एक बच्चे से, पुनीत का बात हो रहा है, कि मैं पुनीत से मिलके आई हूँ जो बहुत कुछ बन सकता है। वो बेचारा अभी भी क्या है, छोटा सा बन के रह गया, बिकॉज वो अभी भी शेल में है, माँ बाप के शेल में है, प्रोटेक्शन में है, अपना डिसीजन खुद हम्म। नहीं लेता, ठीक है। तो ये बॉन्जाई तुम्हारा बहुत ग्रो कर सकता है, पर तुमको उसको ग्रोथ के लिए स्पेस देना होगा। ग्रो करने के लिए स्पेस दो उसको, ठीक है। हाँ यहाँ तक क्लियर हो, आगे बढ़े? मैम, खत्म। ओके हाँ, ये पूरा डन। तुम चेक करना, मैंने तुम्हें जो हाँ। क्वेश्चन आंसर दिया उसमें सारा क्यूएनएज है। अगर तुम बस इतना चेक करना है तुम्हारा बैक क्वेश्चन है कि नहीं, अगर बैक क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं तुम्हें बना के दे दूंगी इसका बैक क्वेश्चन भी, ठीक है। और हम्म। इसको पूरा पढ़ लो अच्छे से बाबू। और कल तुम टेस्ट देना सबसे पहले। और तुम एक काम मुझे हाँ। करोगे, मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं तुम्हारा फाइनल्स का टेस्ट का बात करी, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स तक का पूरा सिलेबस है, जो चैप्टर्स या पोम्स हमारे बचे हुए, आई थिंक बहुत हमने कवर भी कर लिया है, जो बचे हुए हैं उसका मुझे पीडीएफ भेज के एडवांस में रख दो, ताकि मैं सब कुछ बना के रेडी रख लूँ तुम्हारा, ठीक है। हाँ। और ये तुम होने के बाद तुम पहले कल टेस्ट दोगी, टेस्ट के बाद स्ट्रेट अवे तुमको मैं पैराग्राफ राइटिंग कराऊंगी पहले पूरा इन डेप्थ, ठीक है। हम्म। फिर एक और नया चैप्टर करेंगे और लिटरेचर। डायलॉग राइटिंग भी ना? हाँ पैराग्राफ राइटिंग है ना तुम्हारे, पैराग्राफ राइटिंग। एक सेकेंड, क्या तो कर रही तुम्हारे को मैंने चैट से भेजा तुम्हारे पीडीएफ में, सारा पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो मम्मी को बोल के, ठीक है। सारा का हाँ। निकाल लो अच्छे से, एक और एक फोल्डर, क्योंकि एग्जाम के पहले जो तुम्हारे पास सब कुछ एक जगह पे होगा ना, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। हम्म। चलो बाय बाय। और नेक्स्ट पहले कल एग्जाम, मैम, खाली डायलॉग राइटिंग है? सॉरी डायलॉग राइटिंग नॉट पैराग्राफ राइटिंग। डायलॉग राइटिंग होगा, हम्म। मैंने तो एक भेजा था, कौन सा राइटिंग तुम चेक कर लो, ठीक है। डायलॉग होगा, मैंने भेजा तुमको जो भी तुम्हारे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट में डायलॉग हाँ। राइटिंग कंप्लीट करेंगे पहले थरली। कल तुम पहले एग्जाम दो, मम्मी को मैंने पेपर भेज दिया है, और उसका आंसर शीट मुझे भेजना, तब मैं तुम्हें आंसर्स भेजूंगी फिर, ठीक है। ठीक है। चलो, इसका क्यूएनए मैं बना दे रही हूँ, पीछे का भी, बैक का भी, संग में तुमको ये भी अपलोड कर दूंगी तुम्हारा ऐप में, जहाँ भी तुमको व्हाट्सअप हम्म। कर दूँ। बाय बाय। बाय।